दृष्टि सदैव बनी रहती है। सुंदर पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोहे लागी मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की।
विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, संत ज्ञानेश्वर माऊली महाराज की जय, वरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़गामी त्रिकालदर्शी पुण्य पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, शिव की करुणा कृपा दया से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चाकरवाड़ी श्री क्षेत्र बीड़ जिले के अंतर्गत भगवान श्री सद्गुरु संत श्री ज्ञानेश्वर माऊली जी की कृपा से ये पवित्र पावन पुण्यमय भूमि, ये पवित्र धरा भगवान शिव की कृपा से, भगवान ओगड़दानी की करुणा से ये पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री महादेव महाराज जी, जो सपरिवार और अपने सभी परिकरों के साथ में ये पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। एक बार संत श्री महादेव महाराज जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ हुआ, जिन्होंने इस पवित्र कथा को बीड़ जिले में चाकरवाड़ी के अंतर्गत कराया। और ये पवित्र कथा एक आनंद अपने जीवन का दे रही है। ऐसी पवित्र भूमि है चाकरवाड़ी की, ये संत ज्ञानेश्वर माऊली जी का सिद्ध क्षेत्र, जहाँ लाखों लाखों भक्त भगवान का स्मरण करते करते आते हैं और भगवान की अविरत भक्ति को बजते बजते स्मरण करते करते यहाँ पहुँचते। वो पुंडलिक किसी देवता या देवी की उपासना नहीं करता था, वो पुंडलिक अपने माँ बाप के चरणों की उपासना करता था। और इस कलिकाल में अगर भगवान का कहीं दर्शन करना है, इस कलिकाल में यदि परमात्मा का कहीं दर्शन करना है, तो अपने घर में विराजमान अपने माँ बाप का दर्शन कर लीजिए, सारे तीर्थ और सारे देवताओं का दर्शन। सारे देवताओं का दर्शन एक साथ
सारी नदियों का दर्शन, सारे पवित्र तीर्थों का दर्शन अपने माँ बाप के दर्शन में हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे विट्ठलनाथ जी की कथा कर रहे हैं, ये हमारे पांडुरंगा जी की कथा कर रहे हैं। भगवान शिव उस समय पर कैलाश पर विराजमान थे, काशी में निवास कर रहे थे, आनंद के साथ बैठे हुए थे और भगवान को मालूम पड़ा कि एक माता पिता के चरणों की सेवा करने वाला पौंडरिक, माता पिता के चरणों की स्तुति करने वाला पौंडरिक, माता पिता के चरणों का अनुमोदन करने वाला पौंडरिक, माता पिता की सेवा में तल्लीन रहने वाला पौंडरिक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है और भगवान हरि विट्ठल उसके लिए भगवान नारायण अपना बैकुंठ छोड़कर पंढरपुर की भूमि पर पधारे हैं। पंढरपुर की धरा पर भगवान श्री हरि का आगमन हुआ, पधारे। शिव जी के पास सूचना पहुंची, भगवान देवाधिदेव महादेव तुरंत तैयारी कर लिए। पार्वती जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? भगवान शंकर कहते हैं आज मेरे नारायण अपना बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आए हैं, पृथ्वी पर। देश का राष्ट्रपति, एक देश का प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में आता है तो वहां का देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसकी अगवानी करता। अपने यहाँ के राष्ट्रपति, अपने यहाँ के प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में जाएंगे तो वहां पर उस देश का राष्ट्रपति, उस देश के प्रधानमंत्री, जब मृत्यु लोक के देवाधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देव है, ये पूरी पृथ्वी का भार, ये पूरे मृत्यु लोक का भार, संपूर्ण पृथ्वी जल तल आकाश का पूरा भार भगवान शिव के पास है। ब्रह्मलोक का ब्रह्मा जी के पास है, वैकुंठ लोक का भगवान विष्णु जी के पास है। तो भगवान शंकर का भी एक क्रम है। जैसे ही नारायण पृथ्वी पर आए तो सबसे पहले शंकर भगवान ने जाकर उनसे मिलना चाहा। तिरुमाला के शिखर पर वेंकटेश भगवान जब बैकुंठ छोड़कर तिरुमाला पर आते हैं तो भी भगवान शिव जाकर उनका आदर करते हैं, कपिलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान होते हैं। नाथद्वारा में के रूप में जाकर भगवान शिव उनकी अगवानी करते हैं। एक भक्त के लिए भगवान अपना बैकुंठ छोड़कर आ गए और वो भक्त भी नारायण का भक्त नहीं, वो भक्त भी किसी देवी देवता का भक्त नहीं, वो भक्त है अपने माता पिता के चरणों का। बस पहचान गया कि इन्हीं चरणों के माध्यम से मुझे परमात्मा मिल सकता है, इन्हीं चरणों के माध्यम से मुझे भगवान मिल सकता है, ये जान गया। और मेरा सभी आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले श्रोता भाई बहनों से, सोशल मीडिया पर कथा सुनने वाले सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा, आपसे कहूंगा
कि आप कहीं नहीं जा सकते, आप किसी को नहीं मानते, आप किसी को नहीं सुनते, मत सुनो। आप किसी को नहीं मानते, मत मानो। आप कहीं नहीं जाते, मत जाओ। आप किसी के आगे शीश नहीं झुकाते, मत झुकाओ। आप किसी को प्रणाम नहीं करते, मत करो। पर इस व्यासपीठ के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा, अपने घर में जो जीते जी अपने माँ बाप विराजमान हैं, उनके चरणों का भी अगर वंदन कर रहे हो तो भगवान मिल सकते। बाहर की आवाज थोड़ी सी कम करो, बाहर वाली रिटर्न आ रहा है उसकी आवाज आ रही है। माता पिता में भी परमात्मा का दर्शन होता है। प्रथम बारी करने वाले, प्रथम बारी भरने वाले एक ही हैं, वो हैं मेरे भगवान शिवदेव, देवाधिदेव महादेव। सूचना मिलते ही नंदी को साथ लेकर परिवार के साथ चल दिए सीधे पंढरपुर की ओर। सीधे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। जपते 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 और जो पंढरपुर की भूमि पर देखा कि भगवान शिव आए हैं, एक माता पिता की सेवा करने वाले के लिए जब नारायण पृथ्वी पर आ जाते हैं और जब एक वारी करने वाला पैदल चलते 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 विठ्ठल 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 करता करता पंढरपुर में पहुंचते हैं। एक वारी करने वाला जब हरि विठ्ठल का नाम लेता 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 पंढरपुर की पवित्र भूमि तक पहुंचते हैं, तो जैसे शंकर भगवान वारी करते करते आए तो नारायण दौड़ कर गए और वारी करने वाले शिव जी को उन्होंने कंधे पर नहीं, अपने हाथ पकड़ कर नहीं, वारी करने वाले शंकर भगवान को अपने सिर पर धारण कर लेकर चले। अपने मस्तक पर धारण कर, अपने मस्तक पर बिठाकर, अपने मस्तक पर उनको बिठाकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर। और हे मेरे नारायण में, मेरे शंकर भगवान में, मेरे देवताओं में, मेरे भगवान में कोई भेद नहीं है। रामचरितमानस सबने चलो रखो। रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी का एक चरित्र आता है। कौवे का जन्म क्यों पाया, किस लिए पाया, ऐसा क्या हो गया था जो कौवे का जन्म इनको मिला। और ये कथा सियोर वाला महाराज नहीं कह रहा, ये तुलसी बाबा ने अपनी रामचरितमानस में, वाल्मीकि बाबा ने रामचरितमानस में वर्णन कर। कौवे का जन्म क्यों मिला, किस लिए, किस कारण? केवल एक कारण था, अयोध्या में रहते थे काकभूषुंडी, पूर्व जन्म में एक सुंदर परिवार में उनका जन्म हुआ था और अयोध्या से वो सीधे वहां से अयोध्या छोड़कर उज्जैनी चले गए, अवंतिका।
अवंतिकापुरी में जाने के बाद एक गुरु मिल गए उनको, और उस गुरु की शरणागति उन्होंने ग्रहण करी। ये शंकर जी के सिवाय किसी को नहीं मानते, भेद करा। एक दिन गुरु जी ने समझाया कि नारायण में और शिव में कोई भेद नहीं, शंकर में और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं, राम और शिव में कोई भेद नहीं, कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं। इनमें कोई भेद नजर नहीं आता। फिर भी वो नहीं माना और उसने भेद करा और गुरुजी से बात संवाद करा, तो गुरुजी को क्रोध आ गया और गुरुजी ने कह दिया कि तू हजारों बार जन्म लेगा और कीड़े की योनि प्राप्त करेगा। उससे छूट गया। हजार बार जन्म लेने के बाद उससे जब छूटा तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी उसने मंत्र में भेद करना, भगवान में भेद करना, परमात्मा में भेद करना नहीं छोड़ा। फिर उज्जैनी पहुंच गया ब्राह्मण के, और उज्जैनी में जाकर एक गुरु जी के सानिध्य में रहने लगा, और गुरु के सानिध्य में रहकर भगवत भजन करता, स्मरण करता। पर गुरु जी ने एक दिन भगवान नारायण की महिमा का गुणगान किया। इसको बड़ा बुरा लगा। इसको बुरा लगा तो इसने तुरंत गुरु जी का विरोध किया। शंकर भगवान का सच्चा भक्त कभी भी किसी दूसरे देवता की बुराई नहीं करेगा। शंकर भगवान का सच्चा भक्त कभी किसी दूसरे मंत्र की बुराई नहीं करेगा। शंकर भगवान का सच्चा भक्त न देवताओं की बुराई करता है, न कभी मंत्र की बुराई करता है। शंकर भगवान का सच्चा भक्त एक सर्वश्रेष्ठ संत का लक्षण क्या होता है? एक सर्वश्रेष्ठ संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, उपासक का लक्षण क्या होता है? वो कभी किसी देवता को बड़ा या छोटा नहीं बताता। सच्चे संत, साधु, सच्चा ब्राह्मण कभी किसी मंत्र को ऊपर नीचे नहीं बताता कि ये मंत्र श्रेष्ठ है, ये मंत्र कमजोर है, ये मंत्र ऐसा है, इस मंत्र को मत जपो, इस मंत्र को जपो, इस देवता को मत मानो, इस देवता को मानो, इस भगवान की स्तुति करो, इस भगवान की मत करो। सच्चा संत, सच्चा शिव भक्त, सच्चा गुरु, सच्चा पूजनीय अगर कोई ब्राह्मण है, कोई संत है, कोई साधु है, कोई तपस्वी है, कोई साधक है, कोई उपासक है, तो वो देवताओं में कभी भेद नहीं करेगा, मंत्र में कभी भेद, कृष्ण छोटे, कृष्ण बड़े, राम छोटे, शिव बड़े, ऐसा कभी वो भेद नहीं करेगा। सच्चा संत, सच्चा गुरु, सच्चा शिव भक्त, शंकर की सच्ची आराधना करने वाला कभी किसी देवता की ना तो निंदा करता है, ना कभी किसी मंत्र की निंदा करता है, ना किसी मंत्र को ऊपर बताएगा, ना नीचे बताएगा, ना कभी किसी देवता को ऊपर बताएगा, ना नीचे बताएगा। सच्चे शिव भक्त का लक्षण है वो अपने मन से सबको एक ही बात कहता है, तुम्हारे दिल में जो मंत्र आ जाए वो जप लो, और जो तुम्हारे हृदय में बैठा हो उसकी मूर्त की पूजन कर लो, भेद नहीं कर। तुम्हें राम अच्छा लगे तुम राम जी को भजो, तुम्हें कृष्ण अच्छा लगे तुम कृष्ण भजो, तुम्हें राम नाम अच्छा लगे राम नाम बोलो, कृष्ण नाम अच्छा लगे कृष्ण नाम बोलो, विठ्ठल नाम अच्छा लगे विठ्ठल नाम बोलो, शिव नाम अच्छा लगे शिव नाम बोलो, ओम नमः शिवाय अच्छा लगे ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय अच्छा लगे नमः शिवाय बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अच्छा लगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अच्छा लगे वो जप लो, श्री कृष्ण शरणम मम अच्छा लगे वो जप लो। तुम्हारा मन जो करे, तुम्हारा मंत्र जो मूल हो तुम्हारे हृदय के लिए वो जपो, उसमें भेद नहीं है। हम तो जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम तो जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
शिवाय नमस्तुभ्यं। हम जपाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम जपाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम तो जपते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमें अच्छा लगता है हम जपते, आपको अच्छा लगे आप जपो, आपको राम अच्छे लगे आप राम जपो, हमें राम अच्छे लगते हैं हम राम जपेंगे। हम कृष्ण, यहाँ शिव का भक्त, सच्चा संत, सच्चा साधु, सच्चा तपस्वी, सच्चा साधक, सच्चा ब्राह्मण कभी किसी देवता को बड़ा और छोटा नहीं बताता। सच्चा ब्राह्मण, सच्चा संत, सच्चा साधु किसी मंत्र को ऊंचा नीचा नहीं बताता। वो तो एक ही बात कहता है, तुम्हारे मन को जो भाए उसको जप लो, उसको पकड़ो और भव सागर से पार उतर जाओ। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। अयोध्या में जन्म लेने वाला वो एक साधारण सा जीव 1000 बार उज्जैनी में रहने कर भी देवताओं की निंदा करता रहा, मंत्रों की निंदा करता रहा, मंत्रों को देवताओं को ऊंचा नीचा देखता रहा। 1000 बार कीड़े की योनि पाने के बाद ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद फिर उज्जैनी पहुंच गया, गुरु की शरणागति ली, गुरु जी ने मंत्र दिया, मंत्र दीक्षा दी, गुरु जी ने भजन कीर्तन स्मरण कराया। एक दिन गुरु जी ने भगवान नारायण का गुणगान कर दिया, उतना गुणगान करा तो इसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो भगवान अपने गुरु से ही आप शब्द कह दिए, अपने ही गुरु से शब्द कह और देवताओं की निंदा कर। मुझे नहीं जपना नारायण का नाम, मुझे नहीं मानना नारायण को, बस निंदा करना चालू करी। गुरु जी को बड़ा बुरा लगा, बड़ा बुरा। श्राप मिल गया, श्राप जाता है। नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यासकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। ये रामचरितमानस की स्तुति, ये केवल उसी भक्त के लिए एक गुरु शिव जी से प्रार्थना कर रहे, इससे गलती हो गई, इसने देवताओं में भेद कर दिया, इससे गलती हो गई, इसने मंत्रों में भेद कर दिया, इसने कह दिया ये मंत्र बड़ा है, ये मंत्र छोटा है, ये भगवान बड़े हैं, ये भगवान छोटे हैं। ये भूल हो गई, इससे क्षमा कर दो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, ये कौआ बनकर भी राम नाम का गुणगान गाएगा और बाद में फिर मेरे ही धाम पर आ जाएगा, तब ये छूट पाएगा जब भगवान की अविरल को दान। भेद ना करिए। शिव महापुराण कभी किसी देवता में भेद करना नहीं बताती कि ये बड़ा कि ये छोटा, ये अच्छा कि ये बुरा। ना जाने क्यों ऐसा होता है, हमें समझ में नहीं आता। जो विद्वान होता चले जाता है वो भेद करना सीख जाता है कि ये बड़ा ये छोटा। शिव महापुराण तो यहाँ तक नहीं कहती ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, शिव महापुराण कथा कहती है सब बराबर है। माता के गर्भ से जन्म लिया है, उस परमात्मा ने पैदा करा है। परमात्मा ने ये देखकर पैदा नहीं करा था कि ये ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है, कि क्षत्रिय के घर में जन्म ले रहा है, कि वैश्य के घर में जन्म ले रहा है, कि शूद्र के घर में जन्म ले रहा है। हम सब मनु की संतान मनुष्य बनकर पैदा हुए थे। भेद तो दुनिया के लोगों ने कर दिया। हमारे दिल में, हमारे शरीर में एक जैसा रक्त बहता है और हमारे दिल में शिव का निवास रहता है। हम सब एक हैं, हमें भेद नहीं है।
वो तो दृष्टि का दोष है। भीड़ में कहाँ के भीड़ के रहने वाले हो? कितने लोग बैठे हैं भीड़ वाले? जरा हाथ उठाओ जरा। सभी भीड़ जी लेके रख लो रख लो रख लो। हड्डी का डॉक्टर है क्या भीड़ में? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई है। आज शाम को जाकर पूछना डॉक्टर साहब से, क्यों साहब तुम्हारे यहाँ हड्डी के मरीज आते हैं, किसी का पांव टूट गया, किसी की कमर टूट गई, उससे जाके पूछना कभी किसी अंधे व्यक्ति की पांव टूटी क्या? कभी किसी अंधे व्यक्ति का कमर टूटी क्या? हमेशा खड्डे में आंख वाला ही गिरता है, अंधा नहीं गिरता। हड्डी के डॉक्टर से जाकर पूछो तुम्हारे यहाँ अंधे मरीज कितने आते हैं, कितने अंधे मरीज के पांव टूटे, कितने अंधे मरीज की कमर टूटी, कितने अंधे मरीज को ठोकर लगी। वो कह देगा अंधे के तो पांव टूटते ही नहीं है, आंख वालों के टूटते, आंख वालों के टूटते, क्योंकि अंधा संभल कर चलता है, आंख वाला अकड़ कर चलता है, इसलिए खड्डे में गिर जाता है। मरीज ही नहीं आते। हम चल रहे हैं अपनी अकड़ में, तू मुझे जानता नहीं है, मैं तो अपनी गाड़ी यहीं रोड पे खड़ी करूंगा, जो बन जाए कर ले। तू मुझे पहचानता नहीं है, मैं हर बार आता हूं यहाँ, इतना इतना खर्चा करके जाता हूं यहाँ, तो मुझे जानता नहीं है, मैंने ऐसा करा है, मैंने वैसा करा है। बस ये अकड़ ही व्यक्ति को खड्डे में गिरा देती है और परमात्मा से दूर करा देती है। इस अकड़ से दूर हो जाओ। यहाँ बुलाने वाले भी माऊली, तुमसे खर्च कराने वाले भी माऊली, और तुमको आशीर्वाद देने वाले भी माऊली, इसके सिवा कोई नहीं। यहाँ वो बुलाता है तो कोई आता है। संत ज्ञानेश्वर माऊली की कृपा होती है तो लोग चाकरवाड़ी आते हैं, और अगर उनकी क्यों दाम उसकी ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, 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 तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम तुकाराम तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम तुकाराम तुकाराम, ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम। वो बुला रहा है, और वो बुला रहा है तो आप आए, वो बुला रहा है तो खर्च कर, वो बुला रहे हो तो झोली भर कर ले जा। तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम तुकाराम तुकाराम,
तुमने कभी पांडुरंगा विट्ठल का दर्शन किया? तुकाराम जी से पूछा कभी तुमने हरि विट्ठल का दर्शन किया है? तुकाराम जी कहते हैं मेरे सामने जितने आते हैं सब में वही नजर आता है, तो उसको देखने कहाँ जाऊंगा? तुकाराम 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 ओ ज्ञानवा माऊली तुकाराम तुकाराम ओ ज्ञानवा माऊली तुकाराम श्री विठ्ठल पांडुरंगा भगवान की जय। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र का ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। सभी लोग साथ में बोले, हृदय से बोले, प्रार्थना करें।
महादेव भगवान शिव की कथा करी। ब्राह्मण का जन्म लेने के बाद भी देवताओं में भेद करा। कभी मानव शरीर अगर भगवान ने दिया है तो हमें भेद करने के लिए नहीं दिया कि राम बड़े कि कृष्ण बड़े कि शिव बड़े, सब बड़े और अपन सब उनके चरणों में पड़े, वो सब बड़े। कोई तुमसे पूछे ये संत बड़े कि वो संत बड़े, कि ये साधु बड़े कि वो साधु बड़े, ये तपस्वी बड़े कि वो तपस्वी बड़े, हाथ जोड़ कर कह देना ये सब बड़े, अपन उनके चरणों में पड़े। हमारे शंकर भगवान कभी भेद करना नहीं बताते, कभी। शिव कभी भेद करना नहीं देता। भेद करा, रामचित मानस में आया कि इन्होंने भेद करा तो कौवे का जन्म मिल गया, परेशान हो गए, शिव जी की स्तुति करी, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। स्तुति करिए, गाया, भगवान से प्रार्थना करी, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, दया करो, करुणा करो, कृपा करो, बार बार स्तुति करो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान से बारंबार निवेदन किया गया है, प्रार्थना करी गई, दया करुणा करिए, कृपा करिए, आपके चरणों में। गलती हो गई इनसे, इनने भेद कर दिया। कोई आपसे कहे हम शंकर जी को नहीं मानते, हाथ जोड़कर कह देना आप मानो चाहे मत मानो। भृंगी ऋषि की कथा कहती है कि भृंगी बाबा केवल शिव को भजते थे, इसके सिवाय किसी को नहीं भजते। किसी को नहीं। एक बार शंकर पार्वती जी साथ में बैठे हुए, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव, मेरे पार्वती दोनों संग में बैठे, दोनों साथ, और परिक्रमा करने के लिए भृंगी बाबा आ गए। परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने विचार करा कि ये तो दोनों साथ में बैठे हुए हैं और मैं केवल शिव की परिक्रमा करूंगा, शिव को मानता हूँ, शक्ति को नहीं। तो उन्होंने विचार करा क्या करा जाए, करें तो करें क्या। तो उन दोनों के बीच में से निकल के जा रहे थे। पार्वती जी ने शंकर जी को देखा, शंकर जी ने पार्वती को देखा, शिव जी ने कहा पार्वती अब एक काम कर, इसकी आज जो इसने सोच रखा है अलग से परिक्रमा का, एक काम कर, तू मेरी गोदी में आकर बैठ जा। शंकर जी ने पार्वती को अपनी गोदी में ले लिया। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारा तो ब्रह्मा जी गए आकाश मार्ग की ओर, शिवलिंग का शीश देखने के लिए गए, नहीं मिला तो एक गौ माता को बोला, गौ माता तुम हमारे साथ चलकर नीचे चलकर बोल देना भगवान विष्णु के सामने कि ब्रह्मा जी को तो शीश मिल गया। गौ माता ने कहा मैं काहे को झूठ बोलूं, मैं क्यों झूठ बोलूं कि मुझे शीश मिल गया, आपको शीश मिल गया, मैं क्यों झूठ बोलूं। डाउन अप डाउन हो रहा है, हल्का सा इसमें वो भी आ रहा है।
क्यों झूठ बोलते? हम घर की सबसे पहली रोटी आपको देंगे, ठीक है? सबसे पहली रोटी आपको देंगे, ठीक है? केतकी का पुष्प लिया, उससे कहा तुम चलो और हमारे सत्य का प्रमाण दे देना, कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गए। अच्छा देखिए, झूठ को प्रमाण की जरूरत होती है, पर सत्य को प्रमाण की जरूरत बिल्कुल नहीं। अगर आप सत्य पर चल रहे हो तो आपको प्रमाण की कोई जरूरत है ही नहीं। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी आपने कह दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज पूरा भारत देश तो देश, विदेश में भी लोग अपने अपने दरवाजे पर, अपने अपने शिवालय में, मंदिर में, देवालय में, गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख रहे हैं। कहाँ लिखा? अब लोग कहेंगे आपने ये नया मंत्र प्रकट कर दिया। हमने काय को प्रकट कर दिया? शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, पढ़ो, अध्ययन करो और बोलो। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लीजिए, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और हमारा पाप समाप्त हो जाता है। ये शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कह रही है। अब सत्य को प्रमाण की क्या जरूरत है? जिसको लगे प्रमाण चाहिए, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, विद्येश्वर संहिता निकालो, पढ़ो, अध्ययन करो, स्मरण करो। जो जो मेरे भगवान शंकर जनमानस को दिए हैं उसका अध्ययन जरूरी है, बहुत जरूरी। कई लोग कहते हैं गुरुजी शरीर में इतनी भारी बीमारी हो गई, क्या करना चाहिए? हमने कई बार कहा अपामार्जन स्तोत्र का पाठ करिए। महाराज पद्म पुराण के छठे स्कंद के 17वें अध्याय में भगवान शंकर मां पार्वती जी को अपामार्जन स्तोत्र का पाठ का वर्णन करते हैं। किसके लिए? किसके लिए? जब गणेश जी का धड़ पर से शीश हट गया, पार्वती मैया की आंखों में जब जल भरा हुआ था, पार्वती से शिव जी ने कहा था ये अपामार्जन स्तोत्र का पाठ कीजिए, आज नहीं तो कल काम आएगा, पर इसके माध्यम से जीव सुख प्राप्त करेंगे। अपामार्जन स्तोत्र का पाठ करिए। पद्म पुराण में भगवान शंकर ने, कहीं मत जाओ, आपके पास में अपामार्जन स्तोत्र का पाठ अगर किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है, तो मोबाइल पर सर्च करो, गूगल से निकाल लो, उसमें निकल सकता है। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो उसको डाउनलोड कर अपने मोबाइल पर हेडफोन लगाकर हाथ में जल का पात्र रखकर, और जल का पात्र रखकर उसमें एक बेलपत्र रखकर, नीचे शमी पत्र, जल का पात्र, पात्र के अंदर बेलपत्र रखकर अपामार्जन स्तोत्र का पाठ जो भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाया है उसका स्मरण करना प्रारंभ करिए और उस जल को थोड़ा थोड़ा सा पीना प्रारंभ करिए। आपको खुद मालूम पड़ेगा कि शरीर का बड़े से बड़ा रोग भी धीरे धीरे समाप्त होता चलेगा। जो मेरे शिव बताए हैं मार्ग को, जो मेरे शंकर भगवान ने मार्ग प्रशस्त किया है, जो मेरे भगवान ओगड़दानी ने मार्ग प्रशस्त किया, उस मार्ग पर चलो। तो हमारे बीच में करवीर पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर
साधुवाद करेंगे और जोरदार ताली बजाइए हमारे बीच में करवीर पीठ के करवीर पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। जो पवित्र शिव महापुराण में आपका आगमन हुआ और इस पवित्र अवसर पर आपका दर्शन संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाला है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। का चरित्र कह रहा है। पद्म पुराण में भगवान शंकर देव अधिदेव महादेवेश और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई अपने भीतर इस बात को उतार कर रखिए। यदि शरीर में बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, कोई बड़ा रोग पकड़ लिया है, छूट नहीं रहा, शमी के पत्र को हाथ में रखो, उस पे पानी का लोटा भरकर, जल का पात्र भरकर रखो और उसमें एक बेलपत्र रखकर आपामार्जन स्तोत्र का पाठ करिए। शिव का नाम लेकर जब स्तुति करिए तो जल को रोज पियो, थोड़ा बहुत अंतर। कैसा भी बुखार हो, कैसी भी शरीर में रोग हो, बीमारी हो, आपामार्जन स्तोत्र का पाठ जीवन में एक सुख प्रदान करता है। एक आनंद देता है। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर बाबा के जब रुद्राक्षों को शिवरात्रि के अवसर पर सिद्ध किया जाता है तो उसमें इस स्तोत्र को 24 घंटे जपा जाता है। ब्राह्मणों की समय सीमा रहती है कि इतने ब्राह्मण 8 घंटे पाठ करेंगे, फिर 8 घंटे पाठ करेंगे, फिर 8 घंटे पाठ करेंगे। ऐसा क्रम निरंतर चलता है। बिना विचारे, बिना भेद किए, बिना अविश्वास के विश्वास रखकर शिव की स्तुति करो।
कितना विश्वास था मां सती को शिव जी के प्रति। कुंभज बाबा के यहाँ से कथा सुनकर आई, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची, प्राण छूट रहे हैं, क्रोध में आ गई, यज्ञ की अग्नि में भस्म होने वाली थी। प्रसूति आई सती के पास, माता सती की मां माता प्रसूति। पूछा, तुम प्राण त्याग दोगी, तुम्हारे पति और तुमको पुनः अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? यदि तुम्हारे प्राण चले गए तो तुम्हें अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? क्यों नहीं अपनाएंगे? यदि मैंने एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ अपने देवादिदेव महादेव के लिए अगर मैं ये शरीर छोड़ रही हूं, और क्यों छोड़ रही हूं? क्योंकि मेरे पति का अपमान हुआ है। आपसे भी निवेदन है, सती जैसा एक थोड़ा सा भाव रही है। सोशल मीडिया पे कहीं शंकर भगवान की निंदा चल रही हो, शिव जी की निंदा चल रही हो, शिव मंत्र की निंदा चल रही हो, भगवान शंकर की अगर कोई निंदा हो, उसी समय पर उस जिस व्यक्ति से तुम जुड़े हुए हो और उसकी सोशल मीडिया तुम देख रहे हो, उससे तुम दूर हट जाओ, उससे तुम डिलीट हो जाओ, उससे बाहर निकल जाओ। हमें इसके साथ रहना ही नहीं, हमें क्या करना? शिव की निंदा ना तो हम सुने। शंकर भगवान की निंदा देव ऋषि नारद ने कर दी थी तो बंदर का मुंह लग गया था। शंकर भगवान की निंदा भगवान विष्णु ने सुन ली थी तो घोड़े का मुंह लग गया था। शिव की निंदा न सुनो न करो। हम तो यहां तक कहेंगे आप लोगों से, कथा सुनने के लिए कहीं पर जाओ और कोई शंकर जी की निंदा करता हुआ वहां पर भी मिले तो कथा को प्रणाम करो, नमन करो और उठकर चल दो। हम शंकर जी की निंदा नहीं सुन सकते। आप कथा कहो, हम कथा सुनेंगे। आप व्यासपीठ से बोलो, हम व्यासपीठ से सुनेंगे। आप भगवान की कथा कहो, हम सुनेंगे। आप सब कुछ कहो, कीर्तन गाओ, हम सुनेंगे, पर शंकर की निंदा नहीं सुनेंगे। प्रणाम करो, वहां से उठकर चल दो, हमसे नहीं से। जो शंकर का हो जाता है शंकर उसका होता है। सती मां ने प्राण त्यागे, कोयल की योनि मिली, उससे मुक्त हुई, हिमालय राज के घर में पार्वती बनी और पार्वती बनकर मां जो शंकर पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर साधना में डूबी, जो शिव ने उनको स्वीकार किया और शंकर और पार्वती का मंगल पूरा हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं। आप पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शंकर भगवान पार्वती